नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम बसपा जो बहुजन समाज पार्टी है उस पर बात करेंगे। सवेरे से ही बड़ी हलचल मची हुई है। दोपहर में मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 पेज का एक प्रेस नोट जारी कर सारी चीज़ों का खुलासा किया। और उस खुलासे में सबसे पहली जो खबर बनती है वो ये है कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को, जो कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा था, उत्तराधिकारी के रूप में काम कर रहा था पार्टी में, उसको उसके सारे पदों से मुक्त कर दिया है। यह घटना दूसरी बार घटी है। मायावती ने लोकसभा चुनावों के दौरान मई के महीने में भी आकाश आनंद को कुछ तल्ख भरे बयानबाजी के चलते पार्टी से निकाल दिया गया, हटा दिया था। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उसको दोबारा से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। अब इस कहानी के पीछे जो राज है वो सबसे बड़ी बात है। खबर केवल इतनी ही नहीं है कि उसको पार्टी से हटाया गया है, उत्तराधिकारी पद से हटाया गया है। उसके पीछे उन्होंने जो पूरी साजिश है उसका भी एक शॉर्ट में खुलासा किया है। और वो खुलासा ये है कि आकाश आनंद का जो ससुर है अशोक सिद्धार्थ, उसने पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद करने का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया हुआ है। उनका जो कहना है कि पूरी पार्टी को उन्होंने दो फाड़ कर दिया है पूरे देश में, और पार्टी को वो हाईजैक करना चाहता था। अब इसी वजह से उन्होंने सिद्धार्थ जो अशोक सिद्धार्थ है उसको भी पार्टी से निकाल दिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि आकाश आनंद की जो पत्नी है वो आकाश सिद्धार्थ की बेटी है, अशोक सिद्धार्थ की बेटी है। और वो अशोक सिद्धार्थ की बेटी का असर आकाश आनंद पर पूरी तरह से पड़ रहा है। कोई सकारात्मक पहल अब तक मुझे दिखाई नहीं दी। इसलिए मैंने अब, भले ही वो मेरा भतीजा है या मेरा रिश्तेदार है, मैं उसे पार्टी की सारी गतिविधियों से दूर करती हूँ। ये तो उनका बयान है। उन्होंने इस बयान को मतलब तवज्जो देने के लिए एक बात कही कि मेरे जो गुरु थे काशीराम जी, उन्होंने भी हमेशा, वो मुझसे कहा करते थे कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने में चाहे भले ही घर का व्यक्ति क्यों ना हो, उसे पार्टी से दूर करो और उसे पार्टी से निष्कासित कर दो। उसी अपने गुरु की नीति के चलते मैंने आज आकाश आनंद को सारे पदों से मुक्त कर दिया है और उसके ससुर को पार्टी से निकाल दिया है। ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने आकाश आनंद के बाद, जब कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है, उसके बाद उन्होंने आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार, जो उनके भाई हैं, उनको सारी जिम्मेदारी दे दी है। और एक और कार्यकर्ता हैं उनके, कोई गौतम करके, उनको भी कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। तो अब उन्होंने ये सारी चीज़ें इसलिए की हैं कि पार्टी का जो कार्यक्रम है वो कहीं रुक ना जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए उन्होंने इन दोनों लोगों को कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। ये है सारी कहानी। अब मैं आपको बता दूं कि आखिरकार मायावती इस तरह के डिसीजन और ये कार्यक्रम कैसे कर रही हैं। आमतौर पर देखा यह जा रहा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही हैं। पिछले कई चुनावों से वो पूरी तरह से अपने को नदारद किए हुए हैं। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उनका एक विधायक जीत के आया था, वो विधायक भी अपनी बलबूते पर जीता था, पार्टी शून्य की तरफ चली गई। लोकसभा चुनावों में भी जिस पार्टी को, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के जिसने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसमें 10 सीटें हासिल की थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। लेकिन आज जो अभी चुनाव हुआ है मई जून में, उसमें 0 पर आ गई बहुजन समाज पार्टी। तो ये प्रेशर क्या है, उसके पीछे एक लंबी कहानी है, आप सभी लोग जानते हो। मायावती ने पार्टी के में रहते
जो फूलों की जो नोटों की जो मालाएं पहनी और वो सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद जो उनके भाई आनंद के खिलाफ जो जांच पड़ताल हुई, वो सारी चीज़ें जब सीबीआई, आईबी नोट इनकम टैक्स और ईडी वगैरह ने जब खंगालने की कोशिश की, तो उस केस को जहां का तहां दबाने के लिए मायावती ने अपने आप को राजनीति से पीछे कर लिया, ऐसा लोगों का आरोप है। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिपिंग दिखाना चाहूँगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी अभी पिछले दिनों रायबरेली में थे और उन्होंने बाकायदे मायावती के ऊपर एक अपना संक्षिप्त भाषण दिया और उसमें साफ कहा कि मायावती पार्टी तो चला रही है, लेकिन पार्टी दमदारी से नहीं चला रही और चुनाव में सक्रियता से भाग नहीं ले रही, और वो किसी प्रेशर में है। तो इसके मतलब सीधे सीधे हैं कि मायावती निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में है कि कहीं जांच पड़ताल में सारे भेद न खुल जाएं, उनका भाई और वो कहीं जेल ना चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि हमारा कोई मकसद मायावती के बारे में कोई गलत एनालिसिस नहीं है। जो चीज़ें सामने गुजर रही हैं, जो पार्टी सत्ता में 2-2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हो मायावती, और वो अचानक से चुनाव न लड़ें, उनका पूरी 403 सीटों में से एक विधायक आए और 80 सीटों में से एक भी एमपी ना आए, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि वो पार्टी इतनी दमदार है, उसके पास वोट बैंक है, तमाम चीज़ें हैं, मायावती भले ही कुछ भी हैं, लेकिन अब एक डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भीतर कर दिया जाए। चंद्रशेखर जो उनके पैरेलल खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद ही देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक सीट से सांसद बन करके आए हैं, लेकिन मायावती जो वोट बैंक की राजनीति में सबसे माहिर हैं, सबसे आगे रहती हैं, वो उनका एक भी सांसद नहीं जीता। और वो आमतौर पर जब भी बात करती हैं, वो उनके सामने एक ही चीज़ होती है कि वो कांग्रेस को भी अपना दुश्मन मानती है। तो कुछ चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं और उसके बाद फिर हम आपसे राहुल गांधी का जो बयान है रायबरेली का, वो भी दिखाएंगे, फिर बात करते हैं आगे। ये तो कहना पड़ेगा राहुल गांधी और बहन जी ने काम किया, ये तो मैं भी मानता हूँ, मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़े, ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगता है, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। आपने राहुल गांधी का बयान पढ़ा, उनका ये कहना है कि ये तीनों पार्टी एक साथ लड़ती चुनाव तो शायद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनती। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं मालूम वो ऐसा क्यों कर रही हैं, उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की है, लेकिन सारी दुनिया इस बात को जानती है, जो राजनीति थोड़ी बहुत भी जानते हैं, कि मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये सारा काम कर रही हैं। खैर, अब हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं जिनमें तमाम चीज़ें हैं। उदित राज ने भी एक अपना, जैसे ही आकाश आनंद को उनके पद से हटाया गया है, उन्होंने अपना ट्विटर पर सारी बातें लिखी हैं, और उसके बाद कुछ चीज़ें हम और दिखाएंगे जिसमें मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, भीड़ में संबोधित करते हुए आकाश आनंद आते हैं, उनके पैर छूते हैं, उन्हें मुक्त कर देती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर, अब मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आपने पूरी कहानी देखी कि आखिरकार ये मसला चल कैसे रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये जो बातें हैं
निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो पार्टी काम कर रही है या वो अपने आप को उभर नहीं पा रही है, तो निश्चित तौर पर इस पार्टी का अब शायद उत्तर प्रदेश में पैर जमाना बड़ा मुश्किल है। जो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी कभी, वो पार्टी अब पूरी तरह से नर्वसता की ओर है। तो खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।